नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा, शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी से एनआईएस कोच, पीएचडी इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम संभवतः दिसंबर तक होने वाले हैं। आचार संहिता के कारण हो सकता है एग्जाम आपके बढ़ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा और बहुत से लोगों के ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि उनका शॉर्टपुट इंप्रूव नहीं हो रहा है या शॉर्टपुट इंप्रूविंग फॉर्म पे नहीं आता है। तो उसके लिए हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे हमको 30 नंबर गेन उसमें हम कर सकें। कम से कम 25 से 30 के बीच में शॉर्टपुट में यदि आपको जब नंबर मिलेंगे तो आपकी जाके मेरिट, तब जाके आपकी बहुत अच्छी मेरिट बनने वाली है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आज मैं एक्सरसाइज कुछ बता रहा हूँ। ये मेरा विश्वास है और दावा है कि 10 दिन यदि कंटिन्यूस आपने इन एक्सरसाइज को किया तो आपके शॉर्टपुट में लगभग आधे से 1 मीटर का डिस्टेंस आएगा और आपका शॉर्टपुट इंप्रूविंग या इंक्रीजिंग लेवल पे, हाई लेवल पे होने वाला है। शॉर्टपुट की जो भी टेक्निक्स हैं या तकनीकियां हैं, जो भी उसके टैक्टिक्स और टेक्निक्स हैं, इसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि 3 टेक्निक हमारी होती हैं। जनरल टेक्निक, सेकंड हमारी पेरी ओवरहैंड टेक्निक और थर्ड हमारी जिसको हम बोलते हैं डिस्को पट टेक्निक। सामान्यतः हमको मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जनरल या तो पेरी ओवरहैंड टेक्निक का ही हम यूज करते हैं। जो बहुत अच्छे शॉर्टपुटर्स हैं वो कौन सी एक्सरसाइज ऐसी करते हैं, नेशनल ओलंपिक प्लेयर्स में कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिनके माध्यम से वे शॉर्टपुट को मैक्सिमम दूरी तक फेंकते हैं और अपना रिकॉर्ड पे कायम करते हैं। तो आज मेरे साथ हमारे शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी की 3 ट्रेनीज हैं। उनके साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस एक्सरसाइज को करने में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इन एक्सरसाइज को कितने समय तक करने से आपकी इंप्रूवमेंट शॉर्टपुट में मिलने वाली है। तो आपको ही पता है कि हमारा जो शॉर्टपुट होता, उठा लो, आपको ही पता है कि हमारा जो शॉर्टपुट होता है वो 16 पाउंड का होता है। 7.2 केजी है, 7.25 केजी भी हम उसको बोल सकते हैं। 7.2 केजी का शॉर्टपुट होता है। और इस शॉर्टपुट की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि शॉर्टपुट को कैसे होल्ड करना है, ये सब पुराने वीडियो से हमारे बने हुए हैं। तो आज मोस्टली आपको मैं बताने वाला हूं कि शॉर्टपुट की ऐसी एक्सरसाइज कौन सी हैं जिनको हम करके इंप्रूवमेंट शॉर्टपुट में ला सकते हैं। उसके पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं स्पष्ट एक चीज कहना चाह रहा हूं कि आप शॉर्टपुट तभी इंप्रूव कर सकते हैं या शॉर्टपुट तभी आप मैक्सिमम ज्यादा दूर तक फेंक सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि एक्सरसाइज करनी क्या है और एक्सरसाइज में कौन सी मसल्स डेवलप होती है। यदि आपके बीच में यदि आपको ये नहीं पता कि कौन सी मसल्स डेवलपमेंट हो रही है या किस मसल्स के कारण शॉर्टपुट मैक्सिमम दूरी तक जाता है, तो आप शॉर्टपुट कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, शॉर्टपुट आपके बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें शॉर्टपुट की, यदि हम पैरों से बात करते हैं तो हैमस्ट्रिंग ग्रुप का कोर जो ग्रुप है, आगे का कोर ग्रुप और हैमस्ट्रिंग का पीछे का। हैमस्ट्रिंग में जो 4 भाग में हैमस्ट्रिंग डिवाइड होती है, हैमस्ट्रिंग का पूरा यूज होता है इसमें क्योंकि हम पिवट करते हैं और यदि मूवमेंट बनाते हैं तो हैमस्ट्रिंग का कोर ग्रुप का सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है। ऊपर की हम बढ़ते हैं तो पेक्टोरियल मेजर्स है, इंटीरियर डेल्टॉइड मसल्स है, साथ ही हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो हमारी आती है बैक मसल। बैक मसल का जो हम यूज करते हैं, बैक मसल, यहाँ पे जो मसल बैक मसल्स इनका जो हम यूज करते हैं वो शॉर्टपुट सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम के लिए मसल्स का यूज किया जाता है। तो शॉर्टपुट के लिए जनरल वार्म अप करना, जनरल वार्म अप के बाद शॉर्टपुट का स्पेसिफिक वार्म अप करना, स्पेसिफिक वार्म अप के बाद शॉर्टपुट की कुछ ऐसे एक्सरसाइज है इनको अब आप देखेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र है, हमारे साथ अनिकेत है और विपिन है। शॉर्टपुट को एक्सरसाइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैक थ्रो। शॉर्टपुट से बैक थ्रो कैसे करते हैं वो देखना है, उसकी पोजीशन कैसी है और इसका फर्क कहाँ पड़ता है ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। शोल्डर मसल से, पेक्टोरियल मेजर से, डेल्टॉइड मसल से, बैक मसल से, प्रॉक्सी मसल से और आप बोलेंगे इलिटोसिस मसल से, हर मसल्स में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और मैक्सिमम शॉर्टपुट ज्यादा आपका दूर जाएगा। तो आप देखिए लगातार ये एक एक थ्रोज आपको करके बताएंगे कि बैक थ्रो शॉर्टपुट से कैसे करना है। शॉर्टपुट की जो सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं बैक थ्रो, ये वास्तव में कैनेडियन टेस्ट के अंतर्गत ये शॉर्टपुट फेंकने की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसे पूरी मसल्स का यूज होता है। बॉडी को कैसे स्विंग करना है, हाथों को कैसे स्विंग करके शॉर्टपुट को मैक्सिमम दूरी तक गेन करना है, इसका विशेष ध्यान देना है। इसको करना कैसे है, हमारे साथ विपिन इसको करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसको हमको फेंकना है। शॉर्टपुट एरिने के अंदर आपको आना है। शॉर्टपुट एरिने के आने के बाद बॉडी को स्विंग करना है, हाथों को स्विंग करना है, पूरे इस पोजीशन पर आना, पूरे ऊपर की ओर लेके जाना है। हाथों की पोजीशन आप देख सकते हैं, पूरा शॉर्टपुट को हम पकड़ा हुआ हाथ से है। इसकी मजबूत पकड़ पकड़ना ताकि शॉर्टपुट आपके हाथों से फिसले भी ना और मैक्सिमम दूर तक शॉर्टपुट जाए। स्टार्ट। इस स्विंग करना, स्विंग करने के बाद शॉर्टपुट को फेंकना। यस, रोक दे, हाँ चल। बैक थ्रो है ये शॉर्टपुट का, जिसको कैनेडियन टेस्ट के अंतर्गत आता है। इसमें जो हाइट देनी है, इस सिर के ऊपर हाइट देनी लगभग 45
डिग्री के ऊपर आपकी हाइट जाएगी, लगभग 45 से 48 डिग्री पे, ताकि मैक्सिमम दूरी तक आपको शॉर्ट पुट जा सके। और इसको एक दो बार हम और एक्सरसाइज देखते हैं। इन एक्सरसाइज को विशेष ध्यान देके करना है। हाथों को पूरा स्विंग करना, पैरों की पोजीशन रखना, हाथों को स्विंग करना, इस प्रकार से पकड़ को पकड़ना, इस प्रकार स्विंग करना, हाइट देके ऊपर शॉर्ट पुट को फेंकना। जितनी मैक्सिमम हाइट देंगे, जितना ज्यादा हाथों को स्विंग करेंगे, मोशंस होंगे, उतना ज्यादा शॉर्ट पुट जाएगा। सेकंड पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट थ्रो इन शॉर्ट पुट। पोजीशन देखना है कि हाथों का जो पोर्स का, उंगलियों का खत्म वाला भाग होता है, या उंगलियों की स्टार्टिंग का जो भाग होता है, इसको हम पोर्स कहते हैं। यहाँ पे शॉर्ट पुट को रखना, पोजीशन पे आना, हाथ पे स्विंग पोजीशन में जंप करके शॉर्ट पुट किस प्रकार से फेंकना है। इसमें आपके शोल्डर मसल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, पेक्टोरियल मेजर से डेल्टॉइड मसल्स का यूज होता है। ये शॉर्ट पुट को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही दमदार और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो कि आपको हमारे साथ विपिन करके दिखाएगा। पीछे हो जाओ। इसको हम बोलते हैं फ्रंट शॉर्ट पुट थ्रो। ये पोजीशन आपके शोल्डर स्ट्रेंथ को मजबूत करती है और शॉर्ट पुट की ग्रिप को मजबूत करती है, ताकि शॉर्ट पुट आप अच्छे से पकड़ सकें और शॉर्ट पुट आपका स्पिन ना हो, राउंड ना हो, या शॉर्ट पुट को हमको फ्लिक करना है। फ्लिक करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है और इस एक्सरसाइज का उपयोग किया जाता है। और एक आध दो फेंक लो ना, सत्यन तुम भी फेंक। गुड। उनके बाहर हमारी तीसरी और बहुत असरदार एक्सरसाइज है, जिसका नाम है शॉर्ट पुट पाम फ्लिक। मतलब कि शॉर्ट पुट को अपने गदेली पे पकड़ना, हथेली पे पकड़ना, इस पोर में पकड़ना, उंगलियों की पकड़ मजबूत रखना और शॉर्ट पुट को फ्लिक करना। इससे करने से जब आप शॉर्ट पुट फेंकते हैं, जब आपका रिलीजिंग पॉइंट आता है शॉर्ट पुट में, तो इस शॉर्ट पुट को आप फेंकते समय इस प्रकार से फ्लिप करते हैं, तो शॉर्ट पुट मैक्सिमम हाइट में जाकर एक जो हमारी निर्धारित हाइट है 45 से 46 एंगल, उस एंगल पे जाते एक इम्पैक्ट नीचे करता है और उसकी ग्रोथ बढ़ती है, शॉर्ट पुट इंप्रूव होता है, शॉर्ट पुट इंक्रीज होता है। तो इस बार मैं एक बार करके दिखाता हूं, उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे इसको करना है। सर्कल पे खड़े होना, शॉर्ट पुट को इस पाम पे रखना, शॉर्ट पुट को पकड़ना, फ्लिक करना, फ्लिक, इसको फ्लिक कहते हैं, पाम फ्लिक। इसमें जब हम शॉर्ट पुट फेंकेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो कलाई की जो मसल्स होती है, रेडियस अल्ना जो मसल्स होती है, मसल्स इंप्रूव होती है और फ्लिक करने में हमको आसानी होती है। जैसे क्रिकेट में हम बॉल को स्विंग करने के लिए या नीचे फ्लिक करते हैं, उस प्रकार से आपको शॉर्ट पुट को फ्लिक करना है। आइए मेरे साथ विपिन। इसमें हमको इसी पोजीशन समझना पड़ेगा। इस पोजीशन को हमने पकड़ा, हाथ का सपोर्ट देना, तेजी से फ्लिक करना, नीचे की ओर पुश करना, यहाँ पकड़ के इसको शॉर्ट, हाँ शॉर्ट पुट पकड़ो, शॉर्ट पुट पकड़ो, ये इस पोजीशन पे पैसे पकड़ो, फ्लिक करना, नीचे फेंको, ये रोक लो, अब और तेज तेज करना, ये इस हिसाब से स्पीड आ सकते हैं। इस पोजीशन पे रखना, हाथ को यहाँ रखना, ऊपर फ्लिक करना, पकड़ के तेज फ्लिक करो, तेज ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे अब फेंको ऐसे हाथ से, ये हाथों को सामने फ्लिक रखना, फ्लिक करना। इस पोजीशन में आपको मैक्सिमम शॉर्ट पुट इंक्रीज होगा और इंप्रूव शॉर्ट पुट लगभग 30 से 25 सेंटीमीटर या 30 से 45 सेंटीमीटर तक इंप्रूव शॉर्ट पुट इसमें होता है। हमारी अगली और चौथी एक्सरसाइज है डिप्स। आ जाओ डिप्स के लिए, दोनों आ जाओ, एक एक करके आओ। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो डिप्स मारेंगे, जो हम नॉर्मल डिप्स मारते हैं, ये है डिप्स वैसी डिप्स नहीं है। इस डिप्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। डिप्स कैसी करनी है, जिसमें सबसे ज्यादा आपके पेक्टोरियल और डेल्टॉइड मसल पे असर पड़ने वाला है। अभी हम जब जो डिप्स मारते हैं, उसका असर हमारे शोल्डर पे पड़ता है और शायद चेस्ट पे भी हमारा असर नहीं आता है। बैक मसल्स के लिए, शोल्डर मसल्स के लिए, आपकी रेडियस अल्ना के लिए ये डिप्स है। इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और मैं बताऊंगा आपको ये डिप्स कैसी मारी जाती है। डिप्स को आप मारेंगे तो उस नॉर्मल डिप्स की अपेक्षा
यदि आप उसको 50 डिप्स मारते हैं तो कम से कम मैक्सिमम इसको आप 10 से ज़्यादा डिप्स नहीं मार पाएंगे। ये इतनी शानदार और इम्प्रूवमेंट शॉर्टपुट के लिए डिप्स है ये। तो अभी रुक जाना तुम, आओ मारो डिप्स, नॉर्मल मार के दिखाओ एक तो, बस रुक जाओ, आ जाओ इधर बैठ जाओ। तो डिप्स मारते हैं, वो डिप्स कैसी होती है? 2 डिप्स मारना है जैसे सामान्य डिप्स जो डिप्स मारते हैं। स्टार्ट, 1 2। एक्चुअल जो डिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, डिप्स थोड़ी सी इंक्रीज होने वाली है। इस डिप्स की पोजीशन में आपका जो पंजे का भाग है, ये एड़ी का भाग है, पंजे का भाग है, अभी ये भाग हमारा स्थिर है। ये भाग अभी हमारा किसी भी पोजीशन पे अप एंड डाउन नहीं कर रहा है, पर जैसे ही डिप्स को हम मारेंगे पंजे का भाग हमारे आगे की ओर, जो ये भाग है ऐसे मूव करेगा। कमर का जो भाग है ये हमारे हाथ के बीचों बीच में आएगा। फिर आप देखेंगे डिप्स का कितना फर्क पड़ता है नॉर्मल डिप्स की अपेक्षा। यस, आगे बढ़ा के मारो डिप्स, इसको ऐसे रखो, बढ़ाओ इसको आगे, ये वेरी गुड, वहीं से उठना। ये जो डिप्स है, इस डिप्स को देखना, इसको अभी जो नॉर्मल डिप्स हम ऐसी डिप्स मारते हैं, ये नॉर्मल डिप्स, इसी डिप्स को मारेंगे, इस पोजीशन पे आना, पीछे पैर दिखाओ पीछे। अभी हमारी जो डिप्स है ये डिप्स नॉर्मल डिप्स होती है स्ट्रेट। अब जो हम डिप्स मारेंगे पंजे की पोजीशन ऐसी आ जाएगी, कमर का हिस्सा हमारे हाथों के बीच पे आ जाता है इस पोजीशन पे। यहां से हमको अप एंड डाउन, हाथों, हाँ ये सेम पोजीशन पे उठना, यहीं से डिप्स को ऊपर जाना, अप डाउन, पंजे आगे, अप डाउन अप। इस पोजीशन में आपकी ट्राइसेप, इस पोजीशन में आपकी हैमस्ट्रिंग, इस पोजीशन में आपके मसल क्वाड्रिसेप आप ग्रुप, इस डिप्स में आपका बैक मसल, इस ग्रुप में आपका होल जितनी भी मसल्स यूज होती हैं शॉर्टपुट में वो यूज होती हैं। स्टॉप, नॉर्मल, हाँ ये उठो, अब इससे पंजे आगे हो जाएंगे, और आगे और आगे, हाँ अब उठो, ये हिलना नहीं है, सिर्फ उठना है, डायरेक्ट उठना है। ये वक्त करके देख लो। नॉर्मल डिप्स की अपेक्षा ये डिप्स आपके लगभग आधे फिट बॉडी आपकी आगे की ओर मूव करेगी। पंजों की पोजीशन आगे की ओर जाएगी, इस पोजीशन पे टच डाउन, यहीं पे हमको उठना, अप डाउन प्रणाम, अप डाउन अप स्टॉप। आपको इंप्रूवमेंट करेगी शॉर्टपुट के इंक्रीजिंग के लिए। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है, 5वीं एक्सरसाइज है, 5th एक्सरसाइज है, जिसका नाम है डिप्स ऑफ जंप, या इसको हम कह सकते हैं क्लैपिंग डिप्स। इस पोजीशन पे डिप्स के साथ हमको आगे के शरीर के भाग को ऊपर उठाना है। यदि आप क्लैपिंग कर सकते हैं तो ठीक है, यदि नहीं कर सकते हैं तो भी आपको इस डिप्स को करना है। इसकी पोजीशन आपको हम अभी बताते हैं। अच्छा, यदि नहीं कर सकते हैं तो आपको नॉर्मल शरीर की वेट को ऊपर उठाकर पुनः उसको फिर से नीचे आना। ये भी बहुत अच्छी इंप्रूविंग है जो कि आपको इंप्रूव करेगी शॉर्टपुट के लिए। आ जाओ, क्लैपिंग कर सकते हैं तो क्लैपिंग भी करना है, नहीं कर सकते तो इस पोजीशन पे आना है। स्टॉप। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज करती है आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करती है। इस एक्सरसाइज को बॉडी वेट के आधार पे आपको करना है। स्टॉप सचिन, बिना क्लैपिंग के ना। गुड। यदि इतनी आपकी हाइट आ रही है तो मतलब आपकी हाथों पे जान है, आपके बाइसेप एंड ट्राइसेप और बैक मसल्स आपके पावरफुल है और आप मैक्सिमम दूरी तक शॉर्टपुट के स्टॉप तक फेंक सकते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, और उसके पहले यदि हम डिप्स की बात करें तो डिप्स के साथ हम डायमंड डिप्स पे आते हैं, जो कि विदाउट नी बेंड किए हुए डायमंड डिप्स करनी है। इस डिप्स के माध्यम से भी आपके डेल्टॉइड मसल्स पे और पेक्टोरियल मसल्स पे अच्छा खासा असर पड़ता है, जो आपके शॉर्टपुट को इंक्रीज कर सकती है। ये जो एक्सरसाइज हमने बताई, एक्सरसाइज कोई सामान्य एक्सरसाइज नहीं है। यदि आप कंटिन्यूअस एक दिन गैप करने के बाद एक दिन एक्सरसाइज करना पूरी, उसके बाद आप उसको 24 आवर्स का रेस्ट दीजिए, नेक्स्ट डे उसी एनर्जी के साथ एक्सरसाइज कीजिए, और 10 दिन तक कंटिन्यू यदि आप एक्सरसाइज को करते हैं तो आपके शॉर्टपुट में लगभग आधे मीटर का डिस्टेंस आता है और आपको शॉर्टपुट इंप्रूविंग और इंक्रीजिंग डिस्टेंस की ओर आगे की ओर बढ़ता है। हम करेंगे डायमंड डिप्स।
ये डायमंड को बनाना, डायमंड आकार पर, और उसी को डिप्स करना। इसको बोलते हैं डायमंड डिप्स। मैक्सिमम डिप्स जितनी आप कर सकते हैं, या 10 का रेपिटेशन करना है 10, 1 मिनट का रेस्ट 10, फिर 1 मिनट का रेस्ट, 3 रेपिटेशन 10-10 के हम कर सकते हैं। दोनों के बीच 3 मिनट का रेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी हार्ट बीट ज्यादा इंप्रूव नहीं होती है, हार्ट बीट ज्यादा नहीं बढ़ती है। इस एक्सरसाइज को 10-1-10 के भाग में हम कर सकते हैं। स्टॉप। आ जाओ सचिन, अभी चल रहा है ना। स्टार्ट। गुड, वेरी गुड, गुड। स्टॉप। हमारी अगली एक्सरसाइज है, सातवीं है, 7th एक्सरसाइज हमारी, इसको बोलते हैं हाफ स्क्वायर विथ राउंड पोजीशन। ये आपको काम आती है आपके जनरल टेक्निक के लिए, ये यूज होती है आपके सेकंड पेरियोवरन टेक्निक के लिए, ये एक्सरसाइज यूज होती है आपके डिस्कोपर टेक्निक के लिए। देखेंगे कैसे आपको हाफ स्क्वायर के साथ राउंड की पोजीशन पे करनी है। स्टार्ट। 1, राउंड, 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 राउंड। इस पोजीशन में जैसे आप आते हैं वैसे ही आपके गैस्ट्रोनोमियस मसल्स, ये जो कि जिसको हम कॉप मसल्स कहते हैं, यहाँ आपकी क्वाड्रिसेप ऑफ मसल्स ऑफ ग्रुप, पीछे हैमस्ट्रिंग, बैक मसल्स, शोल्डर्स, सभी मसल्स का यूज जो शॉर्टपुट में यूज होती हैं, उनका हम इसमें बहुत अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। 1 से 2 बार और देखेंगे। ये स्टार्ट, चेंज, स्टार्ट, चेंज, स्टॉप। हमारी अगली एक्सरसाइज इसको बोलते हैं डंबल रेज, फ्रंट हैंड डंबल रेज। इस एक्सरसाइज के माध्यम से आप शॉर्टपुट को मैक्सिमम दूरी तक फेंकेंगे या मैक्सिमम दूरी तक थ्रो करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके आती है उस समय यूज होती है जब हम रिलीजिंग पॉइंट पे आते हैं। रिलीजिंग पॉइंट में आने के बाद इसको डंबल रेस कहते हैं, या डीबी रेस भी हम कह सकते हैं। डीबी रेस फ्रंट। थोड़ा सा एक्सरसाइज ये टफ होती है, आपको अपनी बॉडी वेट के आधार पे इन एक्सरसाइज को करना है। जैसे मेरे साथ विपिन है, मैं इनको बताता हूँ कैसे इस एक्सरसाइज को करना है, और आप देखेंगे इस एक्सरसाइज का प्रभाव आपके थ्रोइंग हैंड्स में कितना अधिक पड़ता है। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। जस्ट डंबल दोनों, इस पोजीशन पे आना, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। इसको हमको दोनों हाथों से एक साथ करना है, या यदि हम दोनों हाथों से नहीं कर सकते हैं तो सिंगल या अल्टरनेट करना है। मैक्सिमम लोग करते हैं कि जो आपका थ्रोइंग हैंड्स है उस हैंड का यूज करते हैं, और सेकंड हैंड जो हमारा रियर हैंड है या हमारा जो ब्लॉक हैंड है उस हैंड का उपयोग इस एक्सरसाइज के लिए हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि थ्रोइंग हैंड जो हमको इंप्रूवमेंट करना है। परंतु यदि आप दोनों का यूज नहीं करेंगे तो आपके बॉडी पोस्चर में कमी हो जाएगी, और आपके बॉडी पोस्चर शायद हो सकता है कि एक तरफ बॉडी झुक जाए और आपका शोल्डर एक अप और एक डाउन भी हो सकता है, या इस कंडीशन पे शोल्डर हो सकता है। तो हमको पुष्पा बिल्कुल नहीं बनना है, और इस एक्सरसाइज को करने के लिए दोनों हाथों का यूज करना है। गुड, ऊपर घुमाओ ऐसे, हाँ। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, स्टॉप। डंबल पे ही अगली एक्सरसाइज है रेज, फर्स्ट हैंड रेज। इस पोजीशन पे डंबल को लाना, अपने वेट के हिसाब पर डंबल को उठाना, डंबल को ऐसे रखना, डाउन, सामने स्ट्रेट एंड डाउन। इसका असर आपके चेस्ट पे बहुत ज्यादा पड़ता है, डेल्टॉइड और पेक्टोरियल मेजर्स बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आप जब ऐसे होल्ड करेंगे और नीचे आएंगे तो आपका पूरा फोर्स आपके शोल्डर और चेस्ट की मसल्स पे आता है। इस पोजीशन पे आना एंड डाउन, सिंगल सिंगल हैंड से अल्टरनेट इस पोजीशन को करना है। होल्ड, डाउन, होल्ड, डाउन, होल्ड, डाउन, सब, डाउन, अप, डाउन, स्टॉप। बंद कर दो साइज को, स्टॉप, शुरू। ये हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपनी बॉडी पोजीशन का विशेष ध्यान देना होगा, पकड़ मजबूत बनानी होगी अपने वेट के आधार पर। जैसे ये टोटल वेट लगभग है, ये 30 kg का वेट है, इस वेट को कैसे हैंडल करना, पकड़ मजबूत बनानी,
उठाने की पोजीशन जाना, इस पोजीशन पे उठाना, कमर को झुकाना, उठाना, सामने की ओर लाना, जर्क, क्लीन एंड जर्क की स्थिति पे आना, सामने इस पोजीशन पे लाना। सेकंड, यहां पे इसको रखना है, हाफ स्क्वाट पे जाना, बैक की स्थिति पे जाना, इस पोजीशन पे। आ जाओ, फ्रंट रेज एंड बैक, सामने लाना, जहां मेरा हाथ है इस हाथ की पोजीशन पे लाना, डाउन, यहां पे टच करना, यस, डाउन, डाउन, रख दो, रखो नीचे, रख दो, बंद कर दो वाला, बैक पीछे की ओर रखना, यहीं से प्रेस करके उठाना ऊपर की ओर, इस पोजीशन पे जाना, डाउन, अप, अप, रख दो, स्टॉप। सबसे इन सब एक्सरसाइज को करने के बाद सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो बचती है वो बचती है बैक ट्राइसेप या बैक डिप्स, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट। इस एक्सरसाइज को हमको लास्ट पे ही करना है, इस बात का हमको ध्यान देना है। ये टेबल पे या आप इस एक्सरसाइज को सीढ़ियों पे कर सकते हो, उसको रख दो सचिन। टेबल पे बैठना, हाथों की पोजीशन अपनी कमर की चौड़ाई के बराबर रखना, पैरों को आप सीधे भी कर सकते हैं और पैरों को आप डाउन भी इस डाउनवर्ड कर सकते हैं या लीन, हल्का लीन कर सकते हैं। इस पोजीशन पे जाना, उठना सीधे, पूरा वेट शोल्डर पे रखना, इस पोजीशन पे, डाउन, अप, डाउन, अप, आ जाओ, पास में आके बता दो इसको थोड़ा, और पास आ जाओ, पूरी पोजीशन आनी चाहिए, पैर को थोड़ा मोड़ लो, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, पूरा वेट आपको ट्राइसेप पे आ रहा है, अप, ट्राइसेप एंड शोल्डर और चेस्ट, डाउन, अप, डाउन, अप, स्टॉप। ये थी हमारी वो 10 एक्सरसाइज, जिन एक्सरसाइज को करने से आप मैक्सिमम दूरी तक शॉट पुट को इंप्रूव कर सकते हैं, शॉट पुट को बढ़ा सकते हैं। यदि इस एक्सरसाइज में कोई भी आपको समस्या आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल कर सकते हैं। हम आपके लिए बना रहे हैं शॉट पुट के वो वीडियो जिससे आप शॉट पुट इंप्रूव कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या किसी भी वर्दीधारी एग्जाम में जहां पर शॉट पुट एक मुख्य इवेंट के रूप में आपके सामने होने वाला है, इसको आप करके अपने मैक्सिमम नंबर को गेन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और जरूरतमंदों तक अवश्य भेजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।